जोहार नमस्कार। YouTube चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ झारखंड की खबर के साथ। और सबसे पहले आरंभ करता हूँ बरकट्ठा से। बरकट्ठा में सबसे अधिक 29 लोगों ने नामांकन भरा था, जिसमें 6 लोग का प्रपत्र स्वीकार नहीं किया गया, रद्द किया गया। तो अब बरकट्ठा में 29 की जगह 23 कैंडिडेट बच गए हैं। लेकिन अब ये जो 6 लोगों का नामांकन रद्द हुआ है, उसमें से कुछ खास नाम हैं जिनके नामांकन प्रपत्र रद्द होने के बाद बरकट्ठा के समीकरण में और ज्यादा चेंजिंग आने की संभावना है। उसमें से सबसे बड़ा नाम इब्राहिम अंसारी। इब्राहिम अंसारी जो भाकपा माले के कैंडिडेट थे, जिन्होंने नामांकन भरा, और उनका नामांकन रद्द होना कहीं ना कहीं बरकट्ठा में बड़े खेल होने की संभावना की ओर इशारा करता है। क्योंकि जिस तरह से बरकट्ठा में शमशाद आलम उभर कर आए हैं, उससे ये साफ है कि इब्राहिम अंसारी का नामांकन रद्द हुआ है या उनसे उनके समाज के लोग आग्रह करके उनका रद्द करवाया है। ये एक बड़ा सवाल हम सभी के बीच में रह जाता है। कहीं ना कहीं इब्राहिम अंसारी, जो कि पूर्व में भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जिला परिषद चुनाव लड़ चुके हैं, वो पुराने नेता हैं, उन्हें सारी प्रक्रिया पता है। और उनका नामांकन रद्द होना ये दर्शाता है कि उनका नामांकन रद्द नहीं हुआ है, बल्कि अपने ही साइड से कुछ कमी रख करके नामांकन प्रक्रिया को रद्द कराया गया है। इसी बीच एक जो अगले नाम है वो टाटी झरिया से राम प्रसाद, जो कि जिला परिषद सदस्य हैं, वो भी बहुत ही जमीनी स्तर के नेता माने जाते हैं, और उनका भी नामांकन रद्द हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनका भी नामांकन रद्द होना कुछ इशारा करता है कि क्या वो नामांकन रद्द हुआ है अपनी कमियों की वजह से, या दबाव, या भविष्य के राजनीति को ध्यान में रखते हुए, जोड़ तोड़ की राजनीति को ध्यान में रखते हुए उनका नामांकन रद्द हुआ है। अन्य लोग भी इसमें से कुछ और लोगों का, जो 4 अन्य हैं, राजकुमार हैं या अन्य लोग हैं, उनका भी नामांकन रद्द होना इस ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं बरकट्ठा में दबाव की राजनीति आरंभ हो चुकी है। और उनके नामांकन रद्द होने के कारण अब बरकट्ठा का समीकरण बदलता हुआ दिख रहा है। इसमें से तो इस तरह से अब बरकट्ठा में जो नामांकन रद्द हुआ है, इब्राहिम अंसारी, राम प्रसाद, राजकुमार या अन्य लोगों का, इससे बरकट्ठा का समीकरण बदलना तय है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी दबाव में महसूस हो रही है, और दबाव किन से? क्योंकि गुपचुप तरीके से कुमकुम देवी की ओर जो भाजपा का पुराना कैडर है, वो मूव करता हुआ दिख रहा है। सुरेंद्र भाई मोदी भी मैदान में हैं, जिससे अमित यादव को, भाजपा को समस्या हो रही है। तो इस प्रकार बरकट्ठा का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है, और बरकट्ठा में अब बदलते समीकरण में जो सबसे अधिक समस्याएं हैं, वो कहीं ना कहीं मुख्य पार्टियों को हुई है। क्योंकि एक तरफ अमित यादव, जो कि बीजेपी के टिकट से हैं, और उनको नुकसान पहुंचाने के लिए कुमकुम देवी और सुरेंद्र भाई मोदी, सीके पांडे आदि लोग कहीं ना कहीं उनको डायरेक्ट नुकसान, सीधे नुकसान पहुंच रहा है उनसे। और दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी जानकी यादव, इनको नुकसान, जो सबसे अधिक नुकसान होने वाला है इनको, वो है शमशाद आलम, निर्दलीय प्रत्याशी। क्योंकि जिस समाज से वो आते हैं, उनकी संख्या दूसरी लार्जेस्ट संख्या वाला क्षेत्र बरकट्ठा है, और उससे इब्राहिम अंसारी का नामांकन रद्द होना यह इशारा करता है कि शमशाद आलम कछुए की चाल से बहुत मजबूती के साथ बरकट्ठा में अपनी पैठ को बना रहे हैं। अब आगे जैसे ही कल सैंपल मिल जाएगा, और सैंपल मिलने के बाद किनको क्या सैंपल मिलता है,
उसके अनुसार जमीनी स्तर पे तैयारियां आरंभ हो जाएगी और तैयारियों के बाद पुनः आपके बीच उपस्थित रहूंगा ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि अगर मेरा चैनल, मेरा विश्लेषण आप सभी को सही लगता हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब और लाइक करके मुझे सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे। जोहार।